हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट हैपन और व्हाट आर द चेंजेस हैपनिंग इन द नेक्रोसिस। पिछली की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नेक्रोसिस क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है और वो कौन कौन से सीरीज और पाथवे को फॉलो करते हैं और कौन कौन से उसमें हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को देखते हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। हमने इन सारे टॉपिक्स का नोट्स बना के अपने PDF बना के हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं नेक्रोसिस के अंदर। लेट्स सी व्हाट विल द चेंजेस हैपनिंग इन द नेक्रोसिस। वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन नेक्रोसिस। ओके, हम कुछ सेल के एक पाथवे को बना लेते हैं जिसमें सेल नेक्रोसिस किस तरीके से फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं ये हमारा एक सेल है। वी आर कंसिडरिंग दिस इज अ नॉर्मल सेल विच कंटेन all their components or constituents. This is a nucleus and this is their constituent. So it undergo necrosis and there will be definitely a morphological change. उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा और मॉर्फोलॉजिकल चेंज होने की वजह से क्या होंगे, उसके कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएंगे, गैप हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो इट विल बी लाइक द न्यूक्लियस इस टाइप का हो जाएगा, इसके कंस्टिट्यूएंट थोड़े कम हो जाएंगे और कुछ दिनों के बाद ये जो सेल है सेल की न्यूक्लियस में भी क्या होगा, ये डेफिनेटली अ चेंज विल बी हैपन देयर। बात करते हैं तो हमारा जो चेंजेस होगा वो दो टाइप्स का आ सकता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। पहला तो हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी में, दूसरा हम करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। तो पहले बात कर लेते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोपी में कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं पहले लाइट माइक्रोस्कोपी का चेंजेस, लाइट माइक्रोस्कोपी चेंजेस। ठीक है, तो पहला थिंग जो होगा, जो हमें देखने को मिलेगा सेल को, इफ़ वी ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, there will be the increase of eosinophilic in cytoplasm. पहला चीज़ ये होगा। दूसरा हम बात करें, जो दूसरा थिंग्स यहाँ पे होगा, अगर हम बात करें नेक्रोसिस में, ग्लासी अपीयरेंस विल बी हैपन हियर। ग्लासी अपीयरेंस। अब ये ग्लासी अपीयरेंस क्यों हुआ? क्योंकि डेफिनेटली जो हमारा सेल है, हम ये बात करें, ये हमारा नॉर्मल सेल था और इट अंडरगो नेक्रोसिस। जब वो नेक्रोसिस के अंदर गया तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो डेफिनेटली कम होंगे, क्योंकि सेल के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और नेक्रोसिस में ऑब्वियसली उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट वो डिस्ट्रॉय होंगे। ये उसके ग्रेन्यूल्स को डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करेगा नेक्रोसिस जो पाथवे है, क्योंकि इवेंचुअली सेल डेथ ही तो होना है। तो क्या होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अगर वहाँ पे खाली हो जाएंगे तो वो उसका जो अपीयरेंस है वो ग्लासी हो जाएगा। तीसरी चेंज की हम बात करते हैं, दैट विल बी हैपन इन द नेक्रोसिस विच विल बी ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोपी। जो तीसरा जो चेंज हमारा होगा वो होगा लाइक मोथ ईटेन अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? मोथ ईटेन अपीयरेंस और लाइक हॉलो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। हम इसको अगर सिंपल वर्ड में करें, इसका मतलब क्या है? मतलब ये देखो कि मान लो ये हमारा एक सेल है, सेल में हमारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। क्योंकि सेल में डिफरेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे तो क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्ट्रॉय हो गए बाई द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन। तो क्या होगा, ये जो चीज़ यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया तो वो चीज़ यहाँ से तो रिप्लेस हो गया ना, यहाँ से तो हट जाएगा, और ये जब यहाँ से हट जाएगा तो ये स्पेस यहाँ पे खाली हो जाएगा। और ये जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे पत्तों को वो ये कीड़े खा जाते हैं तो बीच में का जो स्पेस रह जाता है, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं मॉथ ईटेन अपीयरेंस। जब इसको अप्लाइड माइक्रोस्कोपी में देखोगे तो एक हॉलो सा खोखला सा जगह आपको देखने को मिलेगा। चौथी चीज़ की हम बात करते हैं, डैट विल बी हैपन, वो होगा हमारा
देयर विल बी लाइक क्लम्पर्ड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? क्लम्पर्ड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। सो इस वर्ड को आप ध्यान से देखोगे, क्लम्पर्ड मतलब एक गोल गोल सा तरीके का कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये अब ये जो हम बात करें ये होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, इस तरीके से जो क्रम्ल हो जाएगा, है ना। ये गोल गोल सा चेहरा, जैसे आपने देखा होगा ये फिगर बन जाएगा जैसे वुड में होता है हमारा, एकदम गोल गोल सा बनता है ना, सेंटर से लेते हुए वो ये करता है, रोटेट करता है, तो इस तरीके का ये बन जाएगा। अब ये जो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये जो क्लम्पर्ड मेम्ब्रेन होता है इसको हम बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दिस इज नोन एज माइलिन फिगर्स। माइलिन फिगर्स, दे आर माइलिन फिगर्स। ये हमारा माइलिन फिगर्स है, ठीक है। अब ये माइलिन फिगर्स है, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब देखो होगा क्या ये माइलिन फिगर्स के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये माइलिन फिगर्स जो बने, अब इनका तो ऑब्वियसली फेगोसाइटोस होना है, या तो न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस का फेगोसाइटोस कहेंगे, ट्राई टू ईट और डिस्ट्रॉय देम। सो इस तरीके का मान लो ये यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, इस तरीके का ये बना क्लम्पर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, मैक्रोफेज ट्राई करेंगे इसको ईट करने का, मैक्रोफेज विल ट्राई टू ईट देम, है ना, ईट करने की कोशिश करेंगे। बट एक केस ऐसा भी होता है कि क्या हो गया कि वो स्टे करता है बॉडी में, मान लो कि उसने ईट करके ख़त्म कर दिया, बट इन द एक्सट्रीम कंडीशन हम ये मान के चल रहे हैं कि वो ईट नहीं हो गया, नॉट हैज़ बीन ईटेन। सो इस केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, सो वन थिंग, बेसिक थिंग यू हैव टू नो अबाउट दैट, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ नेगेटिवली चार्ज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे करेगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, हमारा कैल्शियम है, वो कैल्शियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये कैल्शियम अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, एक्यूमुलेट कर लेगा अपने तरफ, इस तरीके से, है ना। और इसी फिनोमेना को, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जब इसके टॉपिक के लास्ट में पढ़ोगे तो एक छोटा सा टॉपिक आता है, डैट इज कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन कॉज करता है, और ये कैल्सिफिकेशन भी हमारा दो टाइप्स में आता है, जैसे हम बात करते हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, ये जो हमारा इस किस केस में होता है, ये हमें टीबी के केस में देखने को मिलता है, जब हमें कैसियस निक्रोसिस होती है, उस केस में आप देखोगे तो जो हमारा कैल्सिफिकेशन होता है वो इसी तरीके से होता है, जो हमारे माइलिन फिगर्स से वो स्टे करते हैं, और वो फिर क्या करता है, वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और ये क्या करता है, कैल्सिफिकेशन को कॉज करता है। तो ये हम बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में हमें क्या क्या देखने को मिला। हमने 4 चीज़ को देखा। द फर्स्ट वन, इंक्रीज इसोनोफिलिक कलर हमें देखने को मिला, जो कि बात करें साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दूसरा हम बात करें ग्लासी अपीयरेंस हमें देखने को मिला, ठीक है। फिर हम बात करें मोथ ईटेन अपीयरेंस हमें देखने को मिला, और जो चौथा होगा वो क्लम्पर्ड मेम्ब्रेन, जो कि फर्दर कॉज करेगा हमें कैल्सिफिकेशन, दैट इज बाय द माइलिन फिगर्स। अब हम बात करते हैं, वन थिंग इंपॉर्टेंट हियर इज दैट व्हाट हैपन विद द न्यूक्लियस। हमने सब कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में तो बात कर लिया कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ ये हो रहा है, अब न्यूक्लियस के साथ क्या होना है। ये मान लो कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल, ये हम कह रहे हैं ये हमारा सेल है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, अब यहाँ पे 3 है इवेंट हैपन होंगे, ठीक है। 3 इवेंट में ये न्यूक्लियस डिसअपियर होगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहला क्या होगा, मान लो ये न्यूक्लियस इस तरीके का था, ये एक पहला केस है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये न्यूक्लियस इस तरीके का था, ठीक है। तो ये क्या होगा, आगे चल के ऐसे हो जाएगा, और आगे चल के ये क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, मतलब ये फेड अवे हो जाएगा। पहले मैकेनिज्म से ये डिस्ट्रॉय हुआ, दैट इज फेड अवे, है ना। तो इस चीज को हम बोलते हैं कैरियोलाइसिस, इस चीज को हम बोलते हैं कैरियोलाइसिस।
दूसरा चीज़ क्या होगा, ये जो हमारा ये है न्यूक्लियस है, उसका क्या होगा, नॉर्मल न्यूक्लियस की बात करें ये इस तरीके का है, तो उसमें क्या होगा, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, मतलब छोटा होगा, थोड़ा और छोटा होगा और एक्सट्रीम छोटा होगा, है ना। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं पिक्नोसिस, पिक्नोसिस, है ना। हम चौथे इवेंट की बात करते हैं जिससे हमारा न्यूक्लियस में चेंजेस आएगा और वो डिस्ट्रॉय होगा या फेड अवे होगा, गायब हो जाएगा। डैट विल बी लाइक दो तरीके से होगा, कंडेंस भी होगा और फ्रेगमेंट्स भी हो जाएगा। मान लो ये हमारा ये है न्यूक्लियस है, इस तरीके का है कुछ, है ना। तो इसमें क्या आया, वो पहले तो कंडेंस होगा, छोटा होगा, ठीक है, फिर वो फ्रेगमेंट्स में टूटना शुरू हो जाएगा और फिर वो फ्रेगमेंट्स में टूटते टूटते वो फिर गैप हो जाएगा। और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे कैरियोहेक्सिस, कैरियोहेक्सिस। तो ये तीन तरीके से हमारा न्यूक्लियस का चेंजेस होता है जो कि हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट विल बी द चेंजेस विच कैन बी ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं क्या क्या चेंजेस होंगे। सो पहला चेंजेस जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा, जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, रप्चर्ड। सो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, रप्चर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड। सेकेंड थिंग जो कि हम देखेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या हो जाएगा, स्वॉलेन हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, जो हमारा इंजर्ड सॉरी so we are talking about there will be the mitochondrial swollen, then third things will be happen here is that जो हमारा क्या होगा, अमोर्फस जो होता है डीनेचर प्रोटीन्स फॉर्म हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, डीनेचर प्रोटीन्स। और आप उसको क्लियरली विजिबल करोगे तो अमोर्फस फॉर्म। तो ये विजुअल्स हम देख सकते हैं जो हैपन होगा हमें नेक्रोसिस के केस में, जो कि हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोपी में अलग होता है और इलेक्ट्रॉन में अलग होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चेंजेस दैट विल बी हैपन इन द नेक्रोसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।